एक बीमारी तेजी से बढ़ रही है जो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कि उनको हाथ में झुंझुनाहट महसूस होती है, उंगलियां या हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। आइए इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, कि इससे हम कैसे बचें। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हमारे खाने पीने का, हमारे एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, पर क्या हम हमारी कलाई का, हमारे रिस्ट का या हमारे उंगलियों का ख्याल रखते हैं? आजकल दिन भर मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से एक बीमारी तेजी से बढ़ रही है जो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कई मरीज आते हैं और वो कहते हैं कि उनको हाथ में झुंझुनाहट महसूस होती है, उंगलियां या हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, ब्रिस्ट में या कलाई में, खासकर मोबाइल और लैपटॉप चलाते वक्त दर्द कंटिन्यूसली बना रहता है। ये सब सिम्टम्स कार्पल टनल सिंड्रोम के ही हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं। कार्पल टनल ये हमारे ब्रिस्ट के या हमारे कलाई के नीचे स्थित एक जगह है जहां हमारे ब्रिस्ट के बोन्स, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं, और हमारे लिगामेंट्स ये मिलकर एक सुरंग जैसा आकार बनाते हैं। इस सुरंग के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे हाथ के टेंडन्स और हमारे इंपॉर्टेंट हाथ की नर्व, हमारे हाथ की नस जो मीडियन नर्व, वो यहाँ से गुजरती है। कभी कभार जब कार्पल टनल में दबाव आ जाता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या होती है। आइए अब देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं। लगातार कंटिन्यूअसली एक ही हाथ से लैपटॉप चलाना, एक ही हाथ से मोबाइल या स्टिचिंग करना या फिर बुनाई करना, ये एक आम रीजन है कार्पल टनल सिंड्रोम होने का। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो भी एक कॉमन रीजन है, उस वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जिसका वजन ज्यादा है उस वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कोई बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, इस वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। या फिर कुछ रिस्ट में लगा हो, कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, वो भी एक आम रीजन है इस समस्या का। अभी जो भी कारण डिस्कस किए उस वजह से कार्पल टनल में दबाव पड़ जाता है, कभी कभार सूजन आ जाती है और उस वजह से मीडियन नर्व पर, जो हमारी हाथ की नस है, उस पर दबाव पड़ता है और उस वजह से हमें झुंझुनाहट महसूस होती है या फिर हमारे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है। हमारा अंगूठा, हमारी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और हमारा मिडिल फिंगर, खासकर इस जगह पे हमें बहुत झुंझुनाहट महसूस होती है। उंगलियां या अपना हाथ सुन्न पड़ जाता है। कलाई में या फिर रिस्ट में बहुत दर्द महसूस होता है। कभी कभी ये जो झुंझुनाहट है वो ऊपर हाथ तक भी जाती है। ये जो झुंझुनाहट है, ये जो दर्द है, ये जो सुन्न पड़ जाना है, ये ज्यादातर रात को महसूस होता है। ये सब सिम्टम्स कार्पल टनल सिंड्रोम के ही महसूस होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इससे हम कैसे बचें। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपको डायबिटीज है, तो प्लीज इसे मेंटेन करें। रोजाना कंटिन्यूअसली लैपटॉप चलाते वक्त या मोबाइल चलाते वक्त एक ही हाथ का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो थोड़ा सा ऑयल से मसाज कीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, हाथ को गर्म पानी में सेके, उससे भी थोड़ी राहत मिल सकती है। और आपको ज्यादा झुंझुनाहट महसूस होती है, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी में भी काफी दवाइयां हैं जैसे ग्वायकम, कॉस्टिकम, वायोला ओडोराटा, जो कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयां आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कार्पल टनल सिंड्रोम की जानकारी सबको मिले। और आपको भी कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में या फिर कोई अन्य बीमारी के बारे में और कोई क्वेश्चन है और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।